हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बढ़िया होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं निशु हूँ और हाय एंड मैं इस चैनल पे स्टडी ब्लॉग्स, स्टडी टिप्स एंड स्टडी रिलेटेड थिंग्स का वीडियो बनाती हूँ और लाइफस्टाइल वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आप मुझे देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मैं लेके आ गई हूँ एक और ट्यूसडे टॉक वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों के आंसर करूँ और जो कि मैं अपने अगली ट्यूसडे टॉक वीडियो में आंसर करूँगी, उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे हैशटैग लाइव के साथ कुछ भी कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला कमेंट है अर्पिता विश्वास का और उन्होंने कहा है मुझे आपकी ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं एंड बहुत ऑनेस्ट ब्लॉग रहते हैं, कीप गोइंग, थैंक यू सो मच। ओके, ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियो को और कोई गलती हो तो वो भी बता दिया करो, कुछ अच्छा करो तो वो भी बता दिया करो। थैंक यू सो मच फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है राहुल ने पूछा है कि व्हाट इज़ योर व्यू रिगार्डिंग योर केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स प्रैक्टिकल एंड मार्क्स टू। ओके, मतलब ये 12th वाले प्रैक्टिकल्स की बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल्स स्कैम है, स्कैम वही 30 नंबर दे देते हैं। हालांकि ना स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा ही है, बट हमें प्रैक्टिकल्स के नाम पे कुछ आता नहीं है ना यार। हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल्स कराए नहीं जाते थे इतना, और मैंने डमी स्कूल किया हुआ है क्योंकि मैं एलन में थी जब मैं 11th-12th में थी। तो बस हमें प्रैक्टिकल्स वगैरह होने से एक महीने पहले लाइक जैन में हम लोगों को स्कूल में बुला के थोड़े बहुत सिखाते थे। वो भी प्रैक्टिकल्स करना नहीं, चीटिंग कैसे करना है ये सिखाते थे। मतलब नॉट चीटिंग, काइंड ऑफ बताते थे कि ऐसे ऐसे ये सब पूछा जाता है मेनली वगैरह वगैरह। तो कुछ सच इतना प्रैक्टिकल्स का कुछ फ़ायदा नहीं है हमारे यहाँ, बिकॉज़ आता ही नहीं है जब तो वो प्रैक्टिकल्स कोई काम का प्रैक्टिकल नहीं हुआ। वरना तो अगर हमें जेन्युइनली प्रैक्टिकल्स कराया जाएगा तो आप लोग बहुत कुछ अच्छे से सीख पाएंगे। जो चीज़ हमको थ्योरी में समझ नहीं आती बिकॉज़ कि हमें प्रैक्टिकल्स नहीं आती उसकी, ये भी बहुत जगह रीज़न होता है फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। और जहाँ तक मेरे मार्क्स की बात है तो मुझे 30 मिले थे फिज़िक्स और केमिस्ट्री। बायो में भी हमारे जो एक्सटर्नल थे आए थे वो बायो के टाइम में, वो बिहार के थे। तो उन्होंने ऐसे पूछा हुआ था कि कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैंने कहा बिहार से। तो बच्चे सारे बच्चे सोचे कि सर बिहार के, तो कोई भी पूछेगा कहाँ से हो तो बिहार के बोलेंगे तो मार्क्स दे देंगे, बट ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत ही जेन्युइन सवाल पूछे थे। लाइक उन्होंने पूछा था कि मलेरिया जो होता है, मतलब जो मच्छर से होता है उनके, उसके बारे में पूछा था। और ऐसा पूछा था कि क्या मच्छर एड्स फैला सकते हैं। तो यस, ये वाला सवाल मुझे पूछा था और मैंने सही जवाब दिया था कि नहीं फैला सकते। या तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुखमन प्रीत कौर का। हाउ आर यू एबल टू फॉलो योर टाइम टेबल। मुझे बहुत प्रॉब्लम आती है। आई चेंज माई टाइम टेबल वेरी ऑफन बिकॉज आई एम अनेबल टू फॉलो इट। हाँ, टाइम टेबल मैंने कभी ना ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाया है कि मुझे इतने से इतने बजे पढ़ना है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि बनाना चाहिए बिकॉज कभी कभी बहुत बुरा हो जाता है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाती। मेरा हमेशा से यही है कि टू डू लिस्ट इज़ लाइक रामबाण यू नो व्हाट आई मीन। तो वो क्या है कि टू डू लिस्ट जो बनाएंगे ना, और वो अगर हम उसको ही लेके चलेंगे कि यार मुझे ये चैप्टर्स ख़त्म कर लेने हैं आज के पूरे दिन में, तो उस हिसाब से कैसे भी ख़त्म करने वाला अगर थॉट आएगा तो हम लोग रात को सोने से पहले उस चीज़ को ख़त्म करके ही सोएंगे। और टाइम टेबल का कुछ वही है, टाइम टेबल बनते ही इसीलिए कि ताकि वो फॉलो ना हो पाए। और अगर आप टाइम टेबल बनाते भी तो बहुत मतलब एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाओ कि यार मैं ऐसे ऐसे होता है ना, लाइक 6 बजे उठूँगा, उसके बाद मैं 6:30 से पढ़ना शुरू करने के बाद मैं 10 बजे तक कंटिन्यू, ऐसे नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर टाइम टेबल बनाते भी है उसको बहुत छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के लिए, लाइक 45 मिनट्स ऐसे ऐसे के लिए,
और उसको वो जो टाइम टेबल हो वो ऐसे मत सोचना कि परमानेंट बना लो उसको, रोज़ की तरह। लाइक जैसे कि आज मैंने सुबह पढ़ाई किया, आज की मैं बता रही हूँ 6:30 से, कभी 7 से भी होता है, कभी 7:30 से भी होता है, कभी 6 बजे से भी होता है, तो वो तो मैनेज कर लो। और जो तुमको आज का काम करना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि टाइम टेबल। और क्योंकि टाइम टेबल बनाओ और अगर वो फॉलो नहीं होता तो उससे डिमोटिवेशन ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आई फील कि टाइम टेबल मैं इसलिए नहीं बनाती और मुझे फॉलो भी नहीं करना पड़ता। बस मैं अपना जो काम रहता है दिन का वो करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि टू डू लिस्ट बना लिया करो। इनफैक्ट एक दिन का नहीं, एक वीक का, एक महीने का एक बार में अच्छे से सोच के कि मुझे ये करना है, टेस्ट वगैरह का स्केड्यूल देखते हुए, और उसको फॉलो करते चलो। दैट्स इट। सो ये वाला सवाल जो मैंने अभी आंसर किया ये राहुल ने भी पूछा था, और उसने और एक सवाल पूछा है, डू यू वॉच वीडियोज़ लाइक लाइफ स्टाइल ऑफ मेडिकोज और स्टफ लाइक दैट, एग्जाम्पल इनसाइड एम टूर्स वगैरह। नहीं, इंटरेस्ट नहीं है मुझे वो सब देखने में, बिकॉज और मुझे ऐसा लगता है ना कि देख के कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। और जो लोग दिखा रहे हैं ना वो वीडियोस, जो भी एम्स में है, जो भी वहाँ डॉक्टर हैं और वो दिखा रहे हैं आपको, वो उन्होंने जब प्रिपरेशन करी होगी ना तो उन्होंने ये सारी वीडियोस नहीं देखी होगी, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। उन्होंने नहीं देखी होगी तभी आज वहाँ पे है। जो लोग सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि लाइक उनका कैसा लाइफ है, वो किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं, उनका क्या डेली रूटीन है, मैं मानती हूँ मोटिवेशन मिलेगा तुमको, बट वो थोड़ी देर के लिए ही होगा, वो परमानेंट नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं देखती। हाँ, मैंने थोड़े बहुत एम स्टोर वगैरह वाली वीडियो थोड़ी बहुत देखी हुई है, बट मुझे ऐसा कुछ बहुत एक्साइटिंग सा नहीं लगता। मुझे लगता है कि लाइक मेरे लिए तो लाइक कोई सा भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा तो आई विल बी सो हैप्पी, बिकॉज बीइंग ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मेरे लिए वही चीज़ टफ है। सो देखते हैं क्या होता है। हाँ, तो मैं नहीं देखती ऐसे वीडियोस। एंड मैं ये भी बोलूँगी कि जो लोग ऐसे बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो ये सब भी देखते हैं ना, तो जो वहाँ पे मोटिवेट कर रहे होते हैं आपको, वो अपने टाइप में कहीं से मोटिवेशन ढूंढने नहीं गए थे, ना कोई वीडियोस देखा है उन्होंने, तभी आज वो आपको मोटिवेट करने आए। अगर आप दूसरों से मोटिवेट होगे तो आप कभी दूसरों को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को मतलब दिमाग में डालो। ओके, तो नेक्स्ट है तन्वी सतीजा। आई होप मैंने आपका नाम ढंग से लिया है। ओह, योर एडिटिंग स्किल्स आर इम्प्रूविंग डे बाई डे, विशिंग यू बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम, होप यू सक्सीड। थैंक यू सो मच तन्वी। ओके, नेक्स्ट है काव्यश्री। काव्यश्री ने पूछा है, वाई डोंट यू ट्राई स्टडी विथ मी लाइव। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करते ही नहीं हो तो मैं कहाँ से लाइव करूँ, कैसे करूँ, मुझसे ना हो पाएगा। सो ऑब्वियसली दैट्स वाई मैं नहीं कर सकती अभी। सो उसके बाद है नेक्स्ट है युगांक वर्मा। उन्होंने पूछा है, आई हैव लॉस्ट माई इंटरेस्ट इन स्टडीज़ फ्रॉम द पास्ट फ्यू डेज, विल यू प्लीज़ हेल्प मी टू गेट बैक ऑन द ट्रैक। सो नोबडी कैन हेल्प यू। पहली बात, आप खुद की हेल्प खुद ही कर सकते हैं। मेरी बात सुन के आप शायद थोड़ी देर के लिए जा सकते हो पढ़ाई करने के लिए, बट परमानेंट नहीं होगा। आपको खुद से ही माइंड में बिठाना होगा कि मुझे पढ़ना है। और पहली बात, पहली रीज़न तो ढूंढो कि मतलब इंटरेस्ट कहाँ गया, क्यों, रीज़न क्या है। आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा पढ़ने में। एंड नेक्स्ट थिंग इज़, क्यों बनना है डॉक्टर, ये हमेशा याद रखना। इंटरेस्ट डेफिनेटली वापस आएगा, क्योंकि जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, जब भी मेरे मार्क्स नहीं आते या मेरी तबीयत ख़राब होती है या मैं नहीं पढ़ती हूँ किसी दिन, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि क्यों बनना है मुझे डॉक्टर, और क्या ऐसे मैं बन पाऊँगी डॉक्टर, क्या इस तरह से, इस रूटीन से, क्या ऐसे टाइम वेस्ट करके क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। तो आंसर मिलता है नहीं। तो फिर शुरू कर देते हैं। सो आई विल जस्ट सजेस्ट यू कि यार तुम आराम से 5-10 मिनट लो, सोचो क्यों कर रहे हैं, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, इस चीज़ को इमेजिन करना। और अगर सिलेक्शन हो गया
तो उस मोमेंट को भी इमेजिन करना, तुम ज़रूर मोटिवेट होगे पढ़ने के लिए, ट्राई करना। नेक्स्ट सवाल भी तुम युगांक का ही है। विच स्पेशलिस्ट डॉक्टर यू वांना बिकम और यू हैव थिंक आई मीन इन विच स्पेशलिटी। ओके, पहले मैं यूजी तो क्रैक कर लूँ। यूजी क्रैक करने में तो ड्रॉप लेने पड़ रहे हैं, पीजी का पता नहीं क्या होगा। हालांकि मेरा ऐसा, मैंने बहुत लंबा नहीं सोचा हुआ है। फर्स्ट थिंग इतना आगे का प्लान नहीं करते मेरे हिसाब से। जस्ट आज का प्लान करो और थोड़े कल का कर लो, दैट्स इट। हालांकि मुझे जो पसंद है वो तो MBBS में जाके ही पता चलेगा कि मुझे वहाँ पे अब कौन सी फील्ड में। पहले हम लोग होते थे ना 10th के टाइम कि मुझे क्या अच्छा लग रहा है, बायो अच्छे लग रहे, मैथ्स अच्छे लग रहे, तो बायो अच्छे लग रहे थे तो हमने बायो वाले फील्ड में आ गए। वहाँ जाके अब मुझे पता चलेगा कि मुझे वहाँ पे अब कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी फील्ड अच्छी लग रही है, तो उस हिसाब से ऑब्वियसली मैं चूज़ करूँगी। तो नेक्स्ट सवाल है अर्पिता विश्वास का। उन्होंने पूछा विच इज़ योर वीक सब्जेक्ट एंड विच वन इज़ फेवरेट। मेरा वीक सब्जेक्ट ऑब्वियसली फिज़िक्स है और फेवरेट में मेरा बायोलॉजी एंड बीच में आता है ऑब्वियसली केमिस्ट्री। लगभग लोगों का ऐसा ही होता है, तो मेरा भी यही है। और लास्ट सवाल बबीता ने पूछा है 10th परसेंटेज। तो मेरे 10th के परसेंटेज आई थिंक 92 या 94 परसेंटेज थे। एंड ऐसे सवाल तो बहुत ही पूछे जाते हैं। तो सो मैंने 12th की बता दी है पिछले में, उससे पहले 2020 का बताया है और मैंने 10th का भी बता दिया। अब कोई मत पूछना 9th में कितने थे और 8, 1, 2, 3 में कितने थे। नर्सरी के परसेंटेज मत पूछना, ठीक है। सो या हो गया सारे सवालों का जवाब। और एक सृष्टि ने कमेंट किया है योर वॉइस इज़ सो स्वीट। सो यू आर ऑल्सो सो स्वीट, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट एंड या। सो गाइस, इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और लाइक कर देना इस वीडियो को। एंड थर्सडे को फिर नया स्टडी ब्लॉग आएगा तो उसे ज़रूर देखना। और इस वीडियो के नीचे और थर्सडे वाले वीडियो के नीचे आप कोई भी कमेंट कर सकते हैं #लाइफ के साथ, मैं उसके आंसर ज़रूर करूँगी। तो या मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए। और तब तक के लिए कीप मुस्कुराना, ये मैंने नया सीखा है कहीं से सुन के, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी कह दूँ। तो या बाय।